अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। ये क्लिप्स आपने कुछ देखे होंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग के ऊपर प्ले किए, आपको दिखाए। अब आपने क्या सोचा इनके बारे में कि जी वही 90 के अंदर जो लोग ये वाला काम करते थे, मूवीज़ वगैरह बनाते थे, वही काम 2024 के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद अभी आप बॉलीवुड की कंडीशन देख लीजिए कि किस कदर जो है ना वो इनकी मूवीज़ नहीं देखी जा रही हैं। उसके बाद किस कदर क्राइसिस आए हुए हैं। ये अगर 100 करोड़ लगाते हैं अपनी मूवी के ऊपर तो कमा कितना पाते हैं? जस्ट 20 करोड़ 30 करोड़, जस्ट इतने ही पैसे ये कमा पाते हैं। इट मीन्स के बॉलीवुड को अब कोई भी लाइक नहीं करता है, कोई भी पसंद नहीं करता है। भाई क्यों लाइक करें आपको? आप सबसे पहले क्या बात है कि आप क्या चीज़ को प्रमोट करते हो, और जो आप 90 की दहाई से और 90 से भी पहले की दहाई से अब तक आप वही काम किए जा रहे हो। जस्ट आपने चीज़ें चेंज क्या की हैं कि आईटी को आपने यूज़ करना शुरू कर दिया है। आप आईटी को लेकर आगे हो, अब आपके लिए चीज़ें और मज़ीद आसान हो गई हैं, लेकिन काम वही हैं आपके। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत गलत हैं, हमारे मुआशरे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। कि ये देखिए जी फाइट वगैरह हो रही है, उसके बाद लड़की लड़के के पीछे पड़ी हुई है, लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और उसके बाद हीरो ये खुद को कहते हैं, एक 60 साल का बंदा आपको आकर कहता है कि जी मैं हीरो हूँ, मैं फ़िल्म के अंदर काम करूँगा, और फ़िल्म के अंदर काम कर रहा होता है। और अवाम जो है वो उसको अब शऊर आ चुका है, अवाम जो है वो समझ चुकी है इन चीज़ों को कि भाई ये वाली चीज़ें जो है ये हमारे लिए नहीं हैं, हमें इनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए कि ये लोग मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। इवन कि मूवीज़ जो होनी चाहिए, अगर देखिए मूवीज़ गलत चीज़ नहीं है, मूवीज़ बनानी चाहिए, मूवीज़ होनी चाहिए, लेकिन मूवीज़ के अंदर वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। वल्गैरिटी मीन्स कि ये लोग जिस कदर फाइट करते हैं और कितने बुरे तरीके से, और ये जो फाइट वगैरह होती है ये रियल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और बहुत सारे नौजवान इन लोगों को जो है ना मोटिवेट होकर इस तरह के काम करने शुरू कर देते हैं, वो फाइट वगैरह करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे गाँव के अंदर जो है वो लोग मोटिवेट होते हैं, उनके माइंड के अंदर ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। इवन के इनकी रियल लाइफ के अंदर तो आप देख लीजिएगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। मूवीज़ के अंदर अगर ये लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, फाइट वगैरह हो रही होती हैं, बहुत सारे खानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं लोगों के, कि वो उनके अंदर भी ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो फाइट वगैरह करनी शुरू कर देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इंसानों का मतलब क्या है? इंसानों का मतलब है कि एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना। ये काम है इंसानों का, एक दूसरे से मोहब्बत करना, मोहब्बत बांटना। और तुम लोग फाइट दिखा रहे हो, तुम लोग किस तरह का मैसेज दिखा रहे हो? स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर किस कदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन लोगों का, कि ये यहाँ पर आकर फाइट वगैरह करते हैं। उसके बाद वल्गैरिटी के गानों के बेस गाने वगैरह इस तरह के होते हैं, इस कदर घटिया गाने होते हैं, वाहियात किस्म के गाने इसके मूवीज़ के अंदर चल रहे होते हैं, जो कि इतनी वल्गैरिटी प्रमोट करते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट निकलता है कि रेप की सूरत में, कि रेप वगैरह हो रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर। कि एक्चुअल में जो मेन मुद्दा है, जो मेन बैकअप के ऊपर जो इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये मूवीज़ हैं, इनको जो है ना वो पकड़ना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए कि तुम लोग किस तरह का मैसेज देते हो पब्लिक को, तुम किस तरह का जो है ना वो कारनामा सर अंजाम देकर लोगों को बताते हो कि तुम भी इस तरह से करो। और उसके बाद लड़का जो है वो लड़की के पीछे पड़ा होता है, लड़की लड़के के पीछे पड़ी होती है, और इस तरह के से जी फिल्म वगैरह चल रही है। और भाई ये क्या मैसेज है? इसमें लोगों का फ़ायदा क्या है? मैं स्पेशली पब्लिक से भी मैं मुखातिब हूँ कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है? बताइए मुझे। इवन के मूवीज़ अगर बनती है तो करोड़ों लोग उसको देखते हैं, पूरी दुनिया में मूवी देखी जाती है, तो उसके अंदर तो मैसेज वगैरह होना चाहिए ना, कि आप कोई एजुकेशन का मैसेज दे दो, आप कोई बिज़नेस के बारे में मूवी बना दो, बिज़नेस का मैसेज आप दे दो। आप अगर एंटरटेनमेंट कोई मैसेज देना, कोई एंटरटेनमेंट वगैरह करनी है, तो एंटरटेनमेंट भी साफ़-सुथरी होनी चाहिए। इस तरह की होनी चाहिए कि लोग एन्जॉय करें, उससे नेगेटिव चीज़ें ना आएँ। लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़े, लोग एक-दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, इस तरह के मैसेज वगैरह होने चाहिए। कोई फ्रीलांसिंग के अबाउट कोई कोई मूवी दिखा दीजिए मुझे, आपके फ्रीलांसिंग के अबाउट कोई मूवी हो, किसी ने बनाई हो, किसी बॉलीवुड ने या किसी लॉलीवुड ने, या फिर किसी जो है ना वो मे बी हाँ, अंग्रेज़ों की कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि आईटी के रिलेटेड हो गई हों, या कोई बिज़नेस के रिलेटेड हो गई हों, तो इस तरह की उनकी मूवीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन उनकी मूवीज़ में भी वल्गैरिटी का एलिमेंट लाज़मी होता है। तो वल्गर चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को जो है वो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पब्लिक इनसे मोटिवेट होती है, फिर इस तरह के काम वगैरह करती है, और फिर उनके ऊपर जो है वो केसेस वगैरह हो जाते हैं, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप इमेजिन तो कीजिए कि आपने जो सीन देखा है स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको दिखाया है, ये न्यू मूवी की शूटिंग हो रही है 2024 में, और इसके अंदर दिखाया क्या जा रहा है? आप इमेजिन कीजिए कि क्या इसके अंदर मैसेज है? कौन सा ये लोगों को बता रहे हैं, कौन सा ये यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि तुम बिज़नेस करो,
कौन सा ये मैसेज दे रहा है कि तुम फ्रीलांसिंग करो, कौन सा ये लोग मैसेज दे रहे हैं कि तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाओ, कौन सा ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम एजुकेशन करोगे तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम्हें ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला मैसेज हम आपको दे रहे हैं। तो क्या ये मैसेज दे रहे हो आप मुझे? सबसे पहले आप ये चीज़ बताओ कि लोगों को क्या मैसेज आ रहा है। मूवीज़ के नाम पे तुम लोग जो है वो मूवीज़ के अंदर खुद को हीरो कहते हो, और मुझे तो उन लोगों के ऊपर हंसी आती है, उन लोगों के ऊपर अफसोस होता है जो इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, जो इनको अपना हीरो समझते हैं। भाई ये हीरोज़ नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ के विलन्स हैं, कि जो इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं, लोग इनको देखते हैं, वाहियात किस्म की चीज़ें होती हैं, वल्गैरिटी होती है, और उसके बाद इस तरह की फाइट्स वगैरह करते हैं। अब देखिए असला जो है, राइट, असले की आप पब्लिकली नुमाइश नहीं कर सकते हो, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर आप ऑनलाइन असला दिखाते हो पब्लिक को, उसकी नुमाइश करते हो पब्लिकली, तो आपके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है, आपके अगेंस्ट एक्शन वगैरह वगैरह जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं रोकता है कि भाई मूवीज़ के अंदर जो होती हैं, ये गन्स वगैरह हो जा रही होती हैं, बंदूकें दिखा रही जा रही होती हैं, इस तरह से मर्डर वगैरह हो रहे होते हैं मूवीज़ के अंदर, इस तरह की गलत चीज़ें प्रमोट हो रही होती हैं पब्लिकली, लोग इसको देखते हैं, फिर उसी तरह से करने की भी कोशिश करते हैं, और लोग, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस तरह से। तो कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, और वो लोग जो इनको अपना हीरोज़ मानते हैं, जब ये रोड्स के ऊपर आते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर सम टाइम मूवीज़ वगैरह आ रही होती हैं, कहीं जा रहे होते हैं, जो सेल्फी वगैरह ले रहे होते हैं, और भाई तुम्हारी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं है। हर इंसान हीरो है, हर इंसान अपने अंदर छुपा हुआ एक टैलेंट है, आप जैसा ढूँढना ही मुश्किल है। एक इंसान जो दुनिया में आ गया, उस जैसा इंसान आप मुझे ढूँढ कर दिखाइए कि आपको कहीं पे मिलेगा? भाई कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी जो है वो इज़्ज़त करो। इन लोगों को छोड़ दो, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएँगे। ये लोग ये काम करना छोड़ देंगे, अगर आप लोग इनको प्रमोट नहीं करोगे। अगर आपने कोई सैरो-तफरीह करनी है, अपनी फैमिलीज़ को बाहर लेकर जाओ, किसी पार्क वगैरह में लेकर जाओ, वहाँ पर जाकर उनके साथ घूमो-फिरो, एन्जॉय करो। इस तरह से अपनी सैरो-तफरीह के लिए अपना वीकेंड प्लान करो, ये वाले काम करो। अपने बच्चों को कुछ सिखाओ, उनको पार्क्स में लेकर जाओ, वहाँ पर उनको घुमाओ-फिराओ, खाने के ऊपर ले जाओ, उनको कोई खाना वगैरह खिलाओ। इस तरह की एक्टिविटीज़ करो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ वीकेंड के ऊपर। और यार इनकी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए ना जाओ, आपके बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा होता है। आपके बच्चे जो है वो इस तरह के फिर काम करने शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, और जो लोग इनके साथ सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, और स्पेशली में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इस तरह के जो एक्टर जो ड्रामेबाज़ी वगैरह करते हैं, ये पर स्क्रीन के ऊपर आकर ये वाले काम वगैरह करते हैं। और अभी तो आप देखिए इनको, जो पहले तो ये होता था कि किसी किस्म की जो हया नाम की चीज़ होती थी, कि इनके लिबास वगैरह जो होते थे कम से कम वो फुलफिल होते थे, वो अच्छे लिबास होते थे। लेकिन अभी इतनी वल्गैरिटी आ गई है पाकिस्तानी एक्ट्रेस के अंदर, के वो अपने लिबास वगैरह उनके छोटे हो गए हैं। अब वो जा रही हैं जी, लंदन जा रही हैं, वहाँ पर शो वगैरह है, उसके बाद वहाँ पर जब जाती हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं पाकिस्तानी, जो उनको मिल जाते हैं, इंडियंस मिल जाते हैं, वो आकर इनके साथ जो है वो सेल्फीज़ वगैरह ले रहे होते हैं, अपनी पिक्स वगैरह बना रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं, और ये लोग समझते हैं जी हम जो है वो सब कुछ हैं, आज लोग हमें पसंद करते हैं, तो इनका फिर हौसला और बढ़ता है, ये काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें शोहरत भी बहुत ज़्यादा है, तो शोहरत के चक्करों में भी ये वो लोग जो हैं वो इस तरह के काम करा करते हैं। इनका बॉयकॉट कीजिए। आपको किसी भी किस्म की कोई ऐसी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ, कि जिसमें इस तरह की फ़ाइट वगैरह वाले सीन होते हैं, जिसमें असले वगैरह की नुमाइश वगैरह हो रही होती है, और उसके बाद जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंडियंस और पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, कि लड़का और जी लड़की के साथ आशिकी रचा रहा है, उसके बाद लड़की लड़के के साथ लगी हुई है, और फिर इस तरह की चीज़ें प्रमोट होती हैं, पब्लिक होती हैं, लोग इसको देखते हैं, फिर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भाई आपकी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव असरात पड़ रहे होते हैं, नेगेटिवली उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें जा रही होती हैं। उसके बाद जब माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें जाती हैं, तो फिर उनका माइंड भी ऐसे काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीज़ें मत दिखाइए अपने बच्चों को कुछ इन्फ्लुएंसर का बताइए कि आप इनको फॉलो कीजिए, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई ऑनलाइन कोई कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कोई कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, बच्चों को ये वाली चीज़ सिखाइए जो उनके फ़ायदेमंद हो सकती है। आपने अगर हीरो मानना है तो किसी वकील को हीरो मान लीजिए, जो मुश्किल वक़्त में आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, आपके साथ खड़ा हो जाता है। बेशक वो आपसे कुछ पैसे वगैरह ले रहा होता है, लेकिन ये वाले लोग जो रवायती तौर पर वही काम करते आ रहे हैं, जो ये लोग करते रहे हैं। सन 90 के अंदर इन लोगों ने इतना मंजन बेचा अपना, और उसके बाद 2024 के अंदर भी ये लोग वही काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। भाई इन लोगों ने आखिर पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, इन लोगों को शायद मरना भूल गया कि हमने मरना भी है, राइट।
इनका बायकॉट कीजिए। जितने भी बॉलीवुड के हीरोज़ वगैरह अपने आप को हीरोज़ कहते हैं, एक्चुअल में हीरोज़ नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ के, रियल लाइफ के विलन्स हैं। इनको ना देखिए, इनको फॉलो ना कीजिए। अपने बच्चों को कभी ना कहिए कि जाकर इनके साथ सेल्फी वगैरह लेकर आओ, इनके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाओ, कभी भी ना कहिए। और इनकी मूवीज़ का बायकॉट कीजिए। इनकी मूवीज़ को आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी फीडबैक इनको जा रहा है कि ये लोग जो भी मूवी बनाते हैं वो सारे में चली जाती है, वो बिज़नेस नहीं कर पाती है, क्योंकि लोग अब ये वाली चीज़ों से उकता गए हैं, वो परेशान हो गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं। वो ये वाली चीज़ें देखना नहीं चाहते हैं, ना ही अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई मैसेज तो होता ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों को उससे फ़ायदा मिले। कि ये कोई बिज़नेस के ऊपर बना दे, कोई एजुकेशन के ऊपर बना दे, या फिर कोई फ्रीलांसिंग के ऊपर। कोई ऐसी मूवी होनी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हों, उसके बाद उनका अल्टरनेटिवली फ़ायदा हो। उसके बाद पाकिस्तानी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जो ड्रामाबाज हैं, ड्रामा वगैरह करती हैं और शॉर्ट्स पहनती हैं, इस तरह के काम वगैरह करते हैं, वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, इन सब का बायकॉट कीजिए। आपको बिल्कुल भी इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिलीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर जो है वो बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं जब आप लोग इनको देखते हो। इंसान का माइंड जिस चीज़ की तरफ जो है वो चला जाता है, फिर वो ऐसे ही काम करने शुरू कर देता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर उन चीज़ों का एलिमेंट आ जाता है, और फिर उसकी लाइफ जो होती है वो उनके ऊपर बेस करना शुरू कर देती है। आप खुद भी बायकॉट कीजिए, अपनी फैमिली को बायकॉट करवाइए, और जितना हो सके अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को रोकिए कि भाई इन चीज़ों को ना देखो। ये चीज़ें जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर। राइट? उम्मीद करता हूँ कि ये मुश्किल चीज़ें, ये मुश्किल बातें आपको कभी ना कभी समझ में ज़रूर आएँगी, जो कि आपकी लाइफ बदलने का सबब बनेंगी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।